सब ग्वाल वालों को एकत्र करते हैं और समस्त ग्वाल वालों को एकत्र करके कन्हैया बीच में खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन करो दर्शन, कन्हैया के ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा। कैसा दर्शन हो रहा है? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं विप्रद वेणुम जठर पतयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो हासयन्नर्मभिस्मै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक्वान के लिए। हे भगवान एक पांव पे दूसरा पांव रख के खड़े हैं, ध्यान से सुने। किनारे किनारे ग्वाल बाल सब खड़े हो गए, बीच में लाला। और कैसे के विव्रत वेणुम जठर पतयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे। भगवान ने पीतांबर की फेंट कसी है। फेंट माने समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए, हल्का मशीन से कम करिए, मशीन से आवाज मशीन से कम करिए। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ठाकुर ने पीतांबर की फेंट कसी है। पहले जब छोटे छोटे बालक थे, रहते थे गाय चराने वाले, तो वो लोग फेंट कसते थे। फेंट कैसे कसी जाती थी? ऐसे कोई गमछा होता था, ऐसे पीतांबर कमर में बांध लेते थे, वही फेंट। हाँ देखो हमारे पंडित जी कसते हैं। तो ठाकुर ने फेंट कसी है। वहां के बाद गवाई पीतांबर में एक तरफ भगवान ने बढ़िया मुरली लगाई, एक तरफ श्रृंगी लगाई है और एक तरफ फिर छड़ी लगाई है। भगवान मधुर मधुर मुरली बजाते हैं, छड़ी से बछड़ों को डांटते हैं और श्रृंगी बजा करके अपने बछड़ों को बुलाते हैं। श्रृंगवेत्रे च कक्षे। और उसके बाद कह मैया यशोदा ने लाला को दही और भात दिया, तो बामे पाणौ मसृण कवलम, बाएं हाथ पे कन्हैया ने दही और भात सान के रख लिया। और तत्फलान्यंगुलीषु, इसमें बढ़िया आम का अचार मैया ने दिया, इसमें नींबू का दिया, इसमें आंवले का दिया। इसी प्रकार से तमाम फलों का अचार ठाकुर ने अंगुलियों के बीच में लगाया। दही और भात खाते हैं और अचार चीखते हैं। तत्फलान्यंगुलीषु। और इतना ही नहीं, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो। और बगल में ग्वाल बाल जो खड़े हैं, कन्हैया किसी की झोली में देखते, लाला तेने का लायो? तो कन्हैया मैंने रोटी लाई है वो। हाँ ला, देख दे। काऊ की रोटी छीन रहे, काऊ की पूरी छीन रहे, काऊ के अचार को छीन रहे, काऊ के दाल भात छीन रहे। इसी प्रकार से ग्वाल बालों की भी वस्तुओं को लाला छीनते हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो हासयन्नर्मभिस्मै। और जोर जोर से हंसते हैं और उन ग्वाल बालों से मजाक करते हैं। नर्म भी। और मजाक करते हुए उन ग्वाल बालों की सामग्री को छीन करके लाला तुरंत खा लेते हैं। ये दृश्य स्वर्ग में खड़े देवता देख रहे थे। स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक्वान केली। देवताओं ने विचार किया कि क्या ये वही पार ब्रह्म परमात्मा है जिसके अवतार लेने पे हम सब जाकर के वंदना किए थे, स्तुति किए थे। अरे कहीं भगवान झूठा पूठा किसी का खाते हैं? यज्ञ मंडप में ब्राह्मण मंत्र पढ़ते पढ़ते नाभ्यासीरंतरिक्षं शिष्णोर्द्योः
इत्यादि मंत्रों का, वेद मंत्रों का उच्चारण कर करके भगवान को बुलाते हैं, लेकिन परमात्मा साक्षात प्रकट होकर के उनके भोगों को ग्रहण स्वीकार नहीं करते हैं। केवल मंत्र मात्र से उस भोग को ग्रहण करते हैं, घ्राण मात्र से ग्रहण करते हैं, कभी प्रकट होकर के साक्षात उन भोग को नहीं खाया। तो क्या ये वही भगवान है जो इन ग्वाल बालों का, इन हीरों का जूठा कुटा खा रहे? ये भगवान है? जरूर इसमें कोई शंका है। हमने किसी अहीर के बालक को भगवान मान लिया, ये हमारी नजरों का दोष है। देवता तो सोच रहे थे, देवता सोच रहे थे, ब्रह्मा जी एक कदम और आगे निकल गए। ब्रह्मा जी आए और जितने बछड़े भगवान चराने गए थे सभी बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो अब सब बछड़ों को ले जा करके ब्रह्मलोक में रख दिया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भैया हम सब खावे में ही व्यस्त हैं, हमारे बछड़े ना दिखाई पड़ रहे। लाला ने कहा तुम सभी भोजन करो, हम बछड़ों को लेके आते हैं। और जहाँ कन्हैया बछड़ों को लेने गए सोई ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। अब ग्वाल बाल भी गायब, बछड़े भी गायब, लाला खोज रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, संसार के लोग आपस में झगड़ा करते हैं कि भगवान का कितना अवतार हुआ। कोई कहता है 1, कोई कहता है 4, कोई कहता है 10, कोई कहता है 50, कोई कहता है 15, सब आपस में झगड़ते रहते हैं। कोई कहता है भगवान एक है, कोई कहता है अनेक है। लेकिन कोई माई का लाल अगर ऐसा हो जो भगवान के अवतारों की गिनती कर सके, तो हम बताने जा रहे हैं, वो कॉपी कलम लेके बैठे और गिनती करे कि भगवान के अवतार कितने हुए। सुखदेव जी भगवान के कितने अवतार हुए हैं इसका वर्णन करने कहे। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावद करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभू सांबरम यावक्षील गुणा विधा विधा कृतिवयो यावद विहाराधिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपौ बभौ। कहे भगवान यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर, जितने बछड़े थे भगवान उतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल बाल थे भगवान उतने ग्वाल बाल भी बन गए। और इतना ही नहीं हो, कहे यावद करांग्र्याधिकम, जैसा जैसा उन ग्वाल बालों का अंग था, कोई काला था, कोई गोरा था, कोई नाटा था, कोई मोटा था, कोई छोटा था, कोई खोटा था, है? जैसे जैसे ग्वाल बाल थे महाराज वैसा वैसा रंग बन गए, वैसे वैसे ग्वाल बालों के अंग बन गए। और इतना ही नहीं, कहे यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिक, कहे जैसी छड़ी उन ग्वाल बालों ने ले रखी थी, कोई छोटा छड़ी लिया था, कोई बड़ा छड़ी लिया था, कोई लाठी लिया था, है कोई डंडा लिया था, कहे भगवान छड़ी भी बन गए। और कहे यावद विभूषांबरम, कहे जो ग्वाल बाल जैसा माला पहने थे और जैसा करधन पहने थे, हाँ हो भगवान करधन बन गए, भगवान माला बन गए। और इतना ही नहीं, कहे यावत शील, कहे जैसा जैसा उन ग्वाल बालों का स्वभाव था, कोई झगड़ा करने वाला था, कोई बड़ा प्रेमी था, कोई रोने वाला था, कोई हंसने वाला था, कहे भगवान उन ग्वाल बालों का स्वभाव भी बन गए। यावत शील, गुणा जैसा जैसा गुण था, विधा कृति भयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपौ बभौ। इसी से ये पता चलता है कि ये सारा संसार भगवान विष्णु का स्वरूप है, भगवान नारायण का स्वरूप है, कोई किसी से भिन्न नहीं है। ये सब भगवान ही बने हैं, चाहे वो जड़ हो और चाहे वो चेतन। इस संसार की गतिविधियों पर भगवान ने क्या क्या बनाया है।